डॉक्टर अनीत सिंह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अनीत सिंह जी, लड़ाई तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच थी। कांग्रेस इसको दूर से देख रही थी और कांग्रेस ने पूरे प्रक्रिया से खुद को अलग किया हुआ है। आम आदमी पार्टी की माने तो आपकी सेटिंग हो गई है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए आप उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप बाहर रहेंगे तो फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को कैसे देख रही है? धर्मराज जी, पहले तो आपने जो आम आदमी पार्टी की राय क्या है कांग्रेस पार्टी के बारे में वो जो बोल दी उस पर टिप्पणी करने का अगर मुझे 1 मिनट मौका दे दें तो मैं बिल्कुल टिप्पणी के लिए बुलाया सर आपको। या मैं जवाब दूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं और जिस तरीके से केंद्र की बीजेपी की सरकार सारी संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वो ईडी, सीबीआई या इवन उपराज्यपाल का एक संवैधानिक पद का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, ये एक सेटबैक है बीजेपी को, एक पार्टी की उनकी रणनीति के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा सबक लेने वाली बात यहाँ पे एलजी साहब को है कि किस तरीके से जो उनके कानूनी विशेषज्ञ हैं, जो उनको मदद करते हैं कानून की बारीकियों को समझने में, वो कितने अक्षम साबित होते हैं। जो आर्टिकल 243 को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, क्यों नहीं समझ पाते, क्या उसकी पॉलिटिकल मजबूरियां रही होंगी, ये उपराज्यपाल साहब ज्यादा अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या कर पाएंगे। क्यों वो सेक्शन 3A डीएमसी एक्ट को पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते हैं, उसकी व्याख्या कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें हमें जो इसकी पॉलिटिक्स है उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे शुभेंदु जी जिस साफगोई से बताना चाह रहे हैं कि उनका कोई मकसद नहीं है, मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा कि जब ये भी अभी 1 हफ्ते पहले मेरे सामने डिबेट पे आए थे आप ही के चैनल पे या किसी दूसरे चैनल पे, तो वो भी यही कह रहे थे कि एल्डरमैन को चुनाव में भाग लेने की कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अचानक से किस तरीके से इनकी स्ट्रेटजी तब्दील होती है और ये लोग इस तरीके से आते हैं और एल्डरमैन को चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनको सदन में बैठाते हैं। ये दिखाता है कि सदन की जो सेट परंपराएं हैं, जो सिस्टम है या जो संविधान की लिखी हुई चीजें हैं, उसमें इनका भरोसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के ये जजमेंट दिया है वो स्वागत योग्य है। और अब हमारी मित्र भी कह रही थी कि 2 महीने डिले, ये सिर्फ 2 महीने का डिले नहीं है धर्मराज जी, ये डिले 1 साल के करीब 1 साल का है। जिस तरीके से गठन हुआ तो लंबी प्रक्रिया हुई। हाँ, ये लंबी प्रक्रिया हो गई है। अब आपकी रही दूसरी बात, देखिए आज भी ये डिसीजन आने के बाद भी हमारा ये कॉन्शियस डिसीजन है, जो मैं आपके सामने बार बार कहते आया हूं कि हमें किसी पक्ष या विपक्ष में रहने की जरूरत नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी के तौर पे जो हम सोचते हैं, जो विचार की विकास की रूपरेखा हम समझते हैं, उसमें ना बीजेपी के साथ हम फिट बैठते हैं, ना आम आदमी पार्टी के साथ फिट बैठते हैं। इसीलिए एक कॉन्शियस डिसीजन के तहत हम इस प्रक्रिया से अपने आप को अलग रख के रहे। इसमें हमारी कोई किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है और ना ही किसी के साथ हमारा कोई गठजोड़ है। ठीक है सर, वो एक पॉलिटिकल बयान होता है।